हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बैंक जॉब के बारे में, यानी कि यदि आपने कक्षा 12 पास कर ली है तो आप बैंकों में जॉब के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो और किस प्रकार से बैंकों के जो नोटिफिकेशन है, जॉब के नोटिफिकेशन है, वो किस प्रकार से चेक कर सकते हो कि कौन से बैंक में किन पदों के लिए वैकेंसीज ओपन हो रखी है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज के समय में बहुत सारे युवा है वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं। आजकल के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, ऐसे में जल्द से जल्द नौकरी हासिल हो जाना ही अच्छा होता है। आपके लिए कक्षा 12 के बाद बैंकों में बहुत सारे अवसर होते हैं जिनके माध्यम से आप अपना करियर सेटल कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक समय पर अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए कक्षा 12 बैंक वैकेंसी के लिए कुछ पदों के लिए मंजूरी देती है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको अपनी योग्यता के आधार पर बैंक जॉब नहीं मिल पाती है, तो इसका मुख्य कारण है कि उनको यह पता नहीं हो पाना कि आखिर किन बैंकों में बैंक जॉब्स आफ्टर क्लास 12 ओपन हो रखी है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज आप यार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी योजनाओं की अपडेट मिलती रहे आपको सबसे पहले। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के माध्यम से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जॉब के लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। IBPS जॉब के लिए बहुत सारे विद्यार्थी है वह हर साल आवेदन करते हैं और बैंक में नौकरी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप क्लास 12 के बाद बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनमें जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको IBPS एग्जाम पास करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि 12वीं पास के लिए बैंकों में किस प्रकार की नौकरियां उपलब्ध है। यदि आपने कक्षा 12 पास कर ली है और बैंक में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए क्लर्क और डेटा एंट्री के पद के लिए आवेदन करने की योग्यता मानी जाती है। डेटा एंट्री के लिए आपको क्लास 12 के साथ कुछ कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि टाइपिंग वगैरह का। यदि आपके पास RSCIT या फिर अन्य किसी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स है तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं है। चाहे किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। हर सेक्टर में कंप्यूटर का नॉलेज लगभग माना जाता है। तो यह तो बैंक है, बैंक में तो आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। अब दोस्तों, हम आपको उन बैंकों की लिस्ट प्रदान कर रहे हैं जिनमें वैकेंसीज ओपन होती है समय समय पे। हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन चेक करने से पहले आपको एक नोटिस यहाँ से पढ़ लेना है। नीचे दिए गए सभी बैंकों में आपको जॉब तभी मिलेगी जब आप IBPS की परीक्षा पास कर लेते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कुछ बैंकों के बारे में। पहला है बैंक ऑफ इंडिया जॉब। कक्षा 12 पास करने के बाद अगर कोई युवा बैंक ऑफ इंडिया में जॉब की तलाश कर रहा है तो विद्यार्थी IBPS के जरिए ही बैंक ऑफ इंडिया में जॉब प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको BOI बैंक रिक्वायरमेंट की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट की जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको भर्ती प्रक्रिया के लिए जानकारी के लिए कुछ नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। उस नोटिफिकेशन को पढ़ करके आपको अपनी योग्यता के आधार पर उस बैंक में अप्लाई करना होता है। अगला जो बैंक है वह है साउथ इंडियन बैंक जॉब। यदि आप साउथ इंडियन बैंक के लिए कक्षा 12 के बाद जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। उसके बाद साउथ इंडियन बैंक कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको भर्ती प्रक्रिया के लिए जानकारी दी जाती है। आप अपनी योग्यता के आधार पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला जो बैंक है वह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जॉब। जो बेरोजगार युवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनको सबसे पहले इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैरियर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में करंट ओपनिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जॉब की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आप अपनी योग्यता के आधार पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो बैंक आ जाएगा वह है सिटी यूनियन बैंक जॉब। जो विद्यार्थी सिटी बैंक के लिए जॉब के बारे में सोच रहे हैं वे सिटी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको नई भर्ती निकाले जाने पे एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो कि समय समय पे निकाला जाता है। उस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना होगा और अपनी योग्यता के अनुसार उस योजना में आवेदन कर देना है। अगला जो बैंक है वह है ICICI बैंक जॉब। इस बैंक में जॉब सर्च करने वाले अभ्यर्थी है वो इस बैंक की सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। उसके बाद में ICICI कैरियर पे क्लिक करेंगे। फिर जॉब की जानकारी देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सर्च एंड अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके भी आप अपनी योग्यता के अनुसार जॉब की तलाश कर सकते हैं। अगला जो बैंक है वह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक में जॉब पाने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको करंट जॉब का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस बैंक में किन पदों के लिए जॉब वैकेंसीज ओपन हो रखी है, तो आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर अगला आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप इस बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइए इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिखाई
देगा, इस पे क्लिक करिए। फिर आपको करंट जॉब के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें आपको यह जानकारी दी जाती है कि किन वैकेंसी के लिए कितने पदों पर इस बैंक में भर्ती होने वाली है, तो आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी बैंकों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप इन बैंकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला जो बैंक आ जाता है वह है इंडियन बैंक। इस बैंक में आप अगर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद में आपको इंडियन बैंक करियर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने भर्तियों के लिए, सभी भर्तियों के लिए जारी किए गए नोटिस दिखाई देंगे। सबसे टॉप पर आपको नई लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, वहां पर आपको अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करना है। इसी प्रकार दोस्तों सभी बैंकों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इंडियन ओवरसीज बैंक जॉब यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद में यूको बैंक दिखाई देगा, यहाँ पर आपको IDBI बैंक दिखाई देगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको HDFC बैंक जॉब दिखाई देगा, फिर आपको पंजाब एंड सिंध बैंक दिखाई देगा। इस प्रकार से दोस्तों जो टोटल बैंक की लिस्ट है वह आपको इस वेबसाइट के पेज पे मिल जाएगी। यानी कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। उसके बाद भी आपको वहां पर कहीं ना कहीं करियर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आप यह चेक कर सकते हो कि इस बैंक में किन पदों के लिए वैकेंसीज ओपन हो रखी है। आप अगर ये देखते हो कि आप उनके लिए अपनी योग्यता रखते हो तो आप उसमें आवेदन कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए जो बैंक है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर बैंक के किसी शाखा से आप संपर्क कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इसी प्रकार की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज यार आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।